हेलो फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीसी असिस्टेंट इंजीनियर 2020 का रिक्रूटमेंट 2020 का रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है जिसमें सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी है। हम लोग चलो देख लेते हैं कि सिविल में कितना वैकेंसी है। सिविल में 192 है फ्रंट ऑल टोटल, जिसमें महिला का 64 निकल गया है, जिसमें 192 टोटल है। टोटल 192 है, जिसमें 64 आपको निकल गया तो टोटल 128 बचा फ्रेंड। 64 आपका महिला के रिजर्वेशन है। 64 महिला के लिए 35%, बाकी इतना 192 में 64 निकल गया, आपको 128 में आपको रिजर्वेशन प्लस जनरल के लिए है। रिजर्वेशन प्लस जनरल के लिए है फ्रेंड। पुरुष के रिजर्वेशन और जनरल, महिला का निकल गया, पुरुष का जनरल रिजर्वेशन और जनरल कोटा के लिए है। जिसमें इसमें देखो फ्रेंड्स, ये आपका जैसे वो हो गया आपका। देखिए जो फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर के लिए फ्रेंड, फ्रीडम फाइटर के लिए 4 सीट रिजर्वेशन है। आपका विकलांग कोटा के लिए 8 सीट्स रिजर्वेशन है। 8 इसको है, 4 इसका है। जो फ्रीडम फाइटर है उसका नाता नाती पोता पोती है। विकलांग कोटा में जो सर्टिफिकेट जमा करेगा उसको 8 सीट्स का ये रिजर्वेशन मिलेगा फ्रेंड। तो ये रिजर्वेशन देखो है जो। तो आगे फिर उसके बाद देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता फ्रेंड। शैक्षणिक योग्यता में ये होना चाहिए, आईसीटी मान्यता प्राप्त होना चाहिए और डीन यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोटा में रेगुलर होना चाहिए। आपको डिस्टेंस नोट अलाउड डिस्टेंस एजुकेशन नोट अलाउड है फ्रेंड। डिस्टेंट एजुकेशन नोट अलाउड है आपका। फिर उसके बाद आ जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जनरल में 25 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियर के जनरल में 25 सीट है, 10 महिला के लिए, 6 है ईडब्ल्यूएस, 1 है महिला ईडब्ल्यूएस। इस तरह से इसका टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? टोटल आपको 25 6 31, यानी इसका जो है फ्रेंड 35 और 7 कितना हो गया 42 सीट। ये यहाँ से आएगा फ्रेंड्स। अब फिर उसका विकलांग कोटा के लिए फ्रेंड, लेकिन विकलांग कोटा का यहाँ पे तो कुछ नहीं, 4% आरक्षण है, लेकिन कुल पदों की संख्या, लेकिन यहाँ पे तो 0 दिखा रहा है। अब इसका मैकेनिकल का शैक्षणिक योग्यता क्या है फ्रेंड? एआईसीटी से मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए या डीन यूनिवर्सिटी से रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर है, डिस्टेंस नोट अलाउड है, डिस्टेंस नोट अलाउड है फ्रेंड। और उसके बाद हम देख लेते हैं वेतनमान। इसका 9वां वेतन देगा फ्रेंड्स। 9वां वेतनमान स्तर 9 चलेगा आपका 5400 ग्रेड पे। अब है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मान लो दे सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होगा फ्रेंड, देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया देखो, विज्ञापन पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स इसमें, जिसमें आपको देख लो 40% जनरल के लिए है और ओबीसी के लिए 36.5% और 34% एसटी और एससी के लिए है। एससी एसटी एस के लिए 40% है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों को कतिपय सूचना डाटाबेस संबंधित करने तो ली जाता है। अगर सूक्त सूचना में किसी प्रकार का छूट अंकित नहीं है, उसका दावा ना तो मान होगा ना ही उसका लाभ देगा। इस तरह से फ्रेंड आप है जो भरने से पहले सारे चीज़ एक बार एडवर्टाइजमेंट खुद से पढ़ लें, उसके बाद भरने की कोशिश किया जाए फ्रेंड। क्योंकि अगर यदि एक बार गलती हो गया तो सबमिट होने के बाद पूर्ण विचार नहीं किया जाए, आपका पेमेंट रिटर्न नहीं किया जाएगा। इसमें देखो क्या क्या मूल पता ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए फ्रेंड, और मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए विज्ञापन के अनुसार आपका। फिर ओबीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए फ्रेंड। ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और फोटो जो है फ्रेंड 4 से 5 माह के पहले वाला फोटो लगेगा। फोटो 4 से 5 माह के बिफोर है, उसके साथ एक फ़ोटो के साथ 5 गो एक्स्ट्रा होना चाहिए फ्रेंड। 5 गो एक्स्ट्रा जो कि फ्यूचर के लिए डिमांड कर सकता है। फ्यूचर के लिए इसको सेव करके रख लें ताकि फ्यूचर में। सिलेक्शन प्रक्रिया में देखते हैं फ्रेंड कि लिखित परीक्षा में क्या क्या लेगा। लिखित परीक्षा में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, ये आप इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल की भी शैक्षणिक योग्यता देखिए, एआईसीटी मान्यता प्राप्त, डीन यूनिवर्सिटी से रेगुलर होना चाहिए, नाट की डिस्टेंस एजुकेट है।
ये इलेक्ट्रिकल का शैक्षणिक योग्यता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्ट इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है ये शैक्षणिक योग्यता फ्रेंड्स। अब है कि सिलेक्शन देखो कैसे होगा फ्रेंड, देख लेते हैं। देखो लिखित परीक्षा होगा, रिटेन होगा, रिटेन एग्जाम होगा फ्रेंड। रिटेन एग्जाम में आपको इंग्लिश और हिंदी पास करना, 30 अंक लाना जरूरी है। हिंदी इंग्लिश में 30 अंक लाना जरूरी है। अगर यदि 30 अंक नहीं लाते हो, यानी हिंदी में 30 भी, 100 में 30 और इंग्लिश में 100 में 30, अगर यदि उससे भी कम आएगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी ये सब समान अध्ययन और समान विज्ञान, अभियंत्रण विज्ञान में आपको 100 अंक का होगा। आप 30 से कम भी लाएगा तो आपको पास कर दिया जाएगा। अनिवार्य विषय फ्रेंड देख लो, अनिवार्य विषय है कि आप सिविल इंजीनियर है तो सिविल पेपर लिख सकते हैं, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल पे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल पेपर, जिसमें दो पेपर होगा फ्रेंड, दो पेपर 200 का होगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल। जो आपका जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे ऐच्छिक विषय अपना ले सकते हैं। बाकी ये जो है ये चारों आपका अनिवार्य है सभी के लिए। 3 डिपार्टमेंट यानी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए ये अनिवार्य है, तीनों के लिए कॉमन है, ये सभी के लिए कॉमन है। ये सभी के लिए जो है फ्रेंड क्या होता है, सभी के लिए कॉमन है ये जो सभी के लिए कॉमन है। बाकी ये अपना डिपार्टमेंट के अनुसार है, अलग अलग। सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल, इस तरह से इसका होगा फ्रेंड्स। ऑनलाइन आवेदन करने का दावा नहीं करने का आरक्षण लाभ नहीं होगा। अगर यदि ऑनलाइन में अगर यदि आप ओबीसी या SC/ST सर्टिफिकेट नहीं देते तो आपका जनरल कोटा में डाल दिया जाएगा फ्रेंड। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं उम्मीदवारों को मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। जो रेगुलर बिहार राज्य के है, आरक्षण रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो बिहार का निवासी है। बिहार को, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। अदर स्टेट नॉट अलाउड। इस तरह से इस बार से फ्रेंड अभी क्या करता था, यूपी वाला को भी महिला वाला को दे दिया जाए। इस बार जो है अदर स्टेट को अलाउड नहीं करेगा। आपको फीस कितना लगे, जनरल को 750 लगेगा, ST और SC को 200 रुपया, विकलांग को भी और महिला को लिए, दिव्यांग के लिए 200 और महिला के लिए भी 200 रुपया, ST SC के लिए भी 200 रुपये लगेगा फ्रेंड्स। अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया और OBC के लिए 750 रुपया। तो इस तरह से ये फ्रेंड, और आपको आवेदन भरने का स्टार्ट कब हो जाएगा, यानी 4 मई से 2020 से लेकर आपको 18/5/2020 तक होगा इसका फ्रेंड, ये जो कि दिया हुआ है। लास्ट ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने के लिए 25/5/2020 तक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2 जून 2020 तक है फ्रेंड। इस तरह से आयोग में कार्यालय स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजना है। आप जो भी आवेदन पत्र फिल कीजिएगा, जो भी आवेदन पत्र सबमिट होने के बाद प्रिंट आउट करना है। सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट कर ले, प्रिंट आउट करके उसके बाद इसको क्या करें, पोस्ट स्पीड के माध्यम से कार्यालय में भेजने की कोशिश करें, क्योंकि फिर अगर नहीं भेजोगे तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये डाटा अवेलेबल है फ्रेंड।